है कि किस तरीके से मंदिरों का मिलना जारी है। आखिर इसे क्या माने, संभल के बाद अलीगढ़, अलीगढ़ के बाद काशी, क्या अभी मंदिर का मिलना और है बाकी? आखिर किस तरीके से इसका प्लान बनाया गया था, कैसे छुपाया गया था? हमारे साथ किस तरीके से, जी क्या कह रहे थे? मैं डॉक्टर मान सिंह यादव, एमएलसी इलाहाबाद। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो हमारा देश है ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम आपस में भाई भाई, ऐसी संस्कृति वाला देश है। और इस मिट्टी की तासीर में यही चीज़ें हैं कि हम आपस में प्रेम भाव से मिलकर रहें। भारतीय जनता पार्टी रोजगार से मुद्दा हटाने के लिए, किसानों के ऊपर से मुद्दा हटकाने के लिए नए नए हथकंडे अपना रही है। अभी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसी जांचों के लिए कोई इजाज़त नहीं देनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन संभल की जो घटना है, एक ये बहुत बड़ा स्कैम है और आप देखिएगा, इसकी जांच होने दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मैं कहता हूँ कि हमारा देश उस संस्कृति को क्यों भुलाता जा रहा है जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम आपस में भाई भाई कहा गया है। भारतीय जनता पार्टी, ये तो ठीक है, नेता वाला भाषण चलता रहेगा, पर अगर मोहल्ले में कोई मंदिर है, मिल जा रहा है, उसे पहले कहीं ना कहीं ढका मुंदा गया था, तो इसमें मतलब आपको कोई एतराज है? कोई ये सब? देखिए, एक बात और बता दूं, आप ये मान के चलिए कि आज भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जिस रास्ते पर देश को ले जा रही है, ये रास्ता सिर्फ सांप्रदायिकता को बढ़ावा देता है। मंदिर नहीं है कि मस्जिद नहीं है कि हम आपस में भाई भाई मिल के नहीं रहते हैं। ऐसी कौन सी स्थिति अभी तक नहीं रही थी देश में जो ये नया कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, आपको लग रहा है नया कर रहे हैं? अगर मंदिर पुराना है, मिल अब रहा है, तो नया कर रहे हैं। तो क्या हम इस देश के सर्वोच्च न्यायालय को न माने? सर्वोच्च न्यायालय जो कह रहा है कि इस तरह की जांच की कोई आवश्यकता नहीं, तो क्या हम सर्वोच्च न्यायालय को ठुकरा दें? आपका कहना है कि हम सर्वोच्च न्यायालय को बिल्कुल अस्वीकार कर दें? नहीं, आप तो सर्वोच्च न्यायालय को कुछ ज्यादा नजदीक ला रहे हैं। वो तो गए थे बिजली काटने, मंदिर दिख गया। हम ये बता ऐसे में हम कम ज्यादा की बात नहीं कह रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा है, मैं उसकी बात कह रहा हूँ। उसमें कम ज्यादा क्या होता है भाई? उन्होंने ऑर्डर सुनाया। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक साजिश है, जब समय आएगा तो इसका पर्दाफाश होगा। मतलब विपक्ष में है सिर्फ विरोध करने के लिए? नहीं, हम तो संविधान और न्यायपालिका का जो आदेश है उसको मानने वाले। मंदिरों को आप लोग नहीं मानते? हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं। मंदिर नहीं? मंदिर क्या, मंदिर मस्जिद तो मंदिर तो अपना खुद का विषय है, लोग पूजा पाठ करते हैं, वो निजी आस्था का सवाल है। ये तो निजी आस्था का सवाल है कि कौन मंदिर में जाएगा, कौन मस्जिद में जाएगा। ये व्यक्तिगत मामला है। धर्म को राजनीति में क्यों लाया जा रहा है? राजनीति इसलिए होती है कि वो शिक्षा दे सके, रोजगार दे सके, बेरोजगारी खत्म कर सके किसानों। अगर अब नई जगहों पे मिल रहा है तो उसमें आपत्ति है? नहीं, आपत्ति ये है कि मिल नहीं रहा, खोजा जा रहा है। बिल्कुल खोजा जा रहा है। सरकार की साजिश है कि बेरोजगारी से, महंगाई से लोगों का ध्यान कैसे हटाया जाए। ये काम ही नहीं कर सकते। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी काम करना नहीं जानती। वो विकास कार्य कर ही नहीं सकती। मंदिर वगैरह ढूंढना, खोजना, बस यही काम है। क्यों बेरोजगारों के लिए नौकरी नहीं खोज रहे हैं? बेरोजगारों के लिए नौकरी क्यों नहीं खोज रहे हैं? ये मुद्दा तो आप हत्या रहे, बिल्कुल मुद्दे हैं। नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। मंदिर मिले, कोई आपत्ति नहीं। मंदिर खोजा जा रहा है, खोदा जा रहा है। इतिहास इसलिए नहीं पढ़ा जाता कि आप इतिहास को खोदें। इतिहास इसलिए पढ़ा जाता है कि भविष्य में आप गलतियां न करें, इसलिए इतिहास पढ़ते हैं। लखनऊ के लोग आखिर संभल, काशी, अलीगढ़, जो इन सब जगहों पे मंदिर मिल रहे हैं, उनको लेकर के क्या सोचते हैं? आखिर ये इतने समय तक कैसे छिपे रहे या कैसे उनको छिपाया गया? ये मंदिरों को, ये तो पुरानी विरासत में हैं और हमको लगता है कि इन पर ध्यान नहीं दिया गया। और जो हिंदुओं को वहाँ से मतलब पलायन करने के बाद जो है उस पर जो है जबरन कब्जा कर लिया गया, या उसको धीरे धीरे ढक दिया गया, ताला लगा दिया गया। फिर एक सोची समझी साजिश के तहत धीरे धीरे उस पर ये लोग काबिज होते गए और वहाँ से हिंदुओं का पलायन होता गया और ये धीरे धीरे विरासत जो हमारी मिटती गई। फिर उस पर किसी न किसी बहाने या साफ़ सफाई या कैसे उसमें कुछ प्रमाण मिलता है। जैसे हड़प्पा खुदाई हुई तो साक्ष्य मिले, हड़प्पा मोहनजोदड़ो, तो वैसे इसमें भी कुछ साफ़ सफाई या अन्य कारणों से कहीं न कहीं कुछ साक्ष्य मिले
तो इसकी जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि नहीं, ऐसे ऐसे मठ मंदिर यहाँ जो है विद्यमान हैं और इनको जो है छिपाया गया है। जो ये मठ मंदिर की बात हो रही है, अब अचानक से सब जगहों से निकल रहा है, इनके निकलने के पीछे का कारण आपको क्या समझ में आता है? कारण तो ये है कि भाई अब हम लोग संगठित हुए हैं तो हम लोगों का समय आ गया है, पहले उनका समय था तो दबा दिए, और हम लोगों का समय आया है तो हम लोग भी जागृत हुए हैं और संगठित होकर जो है उसमें फिर मंदिर की पूजा अर्चना शुरू करेंगे। संभल में मंदिर मिला, काशी में भी मिल गया, अलीगढ़ में भी, आखिर ये मंदिर छिपा क्यों दिए गए? अब कितने साल पुराना ये तो मुझे भी नहीं मालूम है, या कल का बना हुआ रखा हुआ पुराना कर दिखा दिया उन्होंने, ये तो हम नहीं जान सकते उसको, उसके बारे में हम क्या बता सकते हैं, वहाँ तक मैं गया भी तो नहीं हूँ अभी। सुन तो रहे ही हैं। अब अखबारों में सुन रहे हैं, आपके मुंह से सुन रहे हैं, सबके मुंह से सुन रहे हैं, आंखों से जब देखा जाए तभी मालूम हो पाएगा उसको इस बारे में। लेकिन आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मंदिरों को छिपा करके पहले के लोग, ऐसा नहीं लगता है, मुझे ऐसा नहीं लगता। क्या आपको अपने तरफ से लग रहा है, क्या बात है? अरे पुराने समय में जैसे मंदिर कहीं कुछ खुदाई हुई या कुछ हुआ, कहीं दब गया या कुछ हुआ, उसी में पड़ा होगा, इसके अलावा हम नहीं मानते। फिर तुरंत साफ सुथरा हो गया। क्या लग रहा है, इसके पीछे की कहानी क्या है? अब इसके पीछे की कहानी क्या बताएं, यही हो सकता है कि भाई पॉलिटिक्स का है, हर किसी का अलग अलग तरीके से वोट मांगने का तरीका है, ये जिसको जिस तरह से समझ आता है वो इस तरह से काम करता है। और सबसे पहला फैक्ट तो यही है इसमें कि सारा तरीका जो है वोटिंग का ही है, कि कहाँ से इंसान से वोट निकाली जाए मैनिपुलेट करके। क्या कह रहे हैं? सही कह रही है, ये वोटिंग का तरीका ही है। सरकार का वोट मांगने का तरीका ही यही है, एक ही तरीका है, मतलब लोगों को मैनिपुलेट करके कहीं से भी, जहाँ से सर को जो उनको एक मुद्दा मिल जाता है, फिर वो उसी को चला के आगे काम करना चाहते हैं जनता को, मतलब कि उनका माइंड वॉश करके या मैनिपुलेट करके। पर जो सामने मंदिर दिख रहा है उसे आप नज़रअंदाज कर रहे हैं? नहीं, मैं मंदिर को बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, मैं उसको भी मानती हूँ, चलो ठीक है, सब जगह अपनी जगह वो ठीक है, लेकिन हमेशा हर जगह पर ला के दूसरी चीज़ों को ही खड़ा करना वो भी नहीं। मंदिर बना दिया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, हम लोग भी जाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत लोग गरीब भी हैं, भूखे प्यासे हैं, जिनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, वो चीज़ें भी तो उनको नहीं मिल पा रही हैं, दिक्कत तो यहाँ है। मैं ये बताता हूँ, जब 1991 में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया था तो उसके बाद ये सब क्यों खोदा जा रहा है, सब बेकार है, गलत है, ये सब आना, ये सब नहीं होना चाहिए। तो खोदना गलत है या मिलना गलत है? नहीं, सब कुछ गलत है, ये सब एक पूरा एजेंडा है, सब गलत है, ये सब नहीं करना चाहिए उन्हें। किसका एजेंडा लग रहा है आपको? ये सब सरकार का एजेंडा है, ये सब गलत कर रहे हैं कि वो मुस्लिम है, ये सब जो भी कुछ भी किया था वो सब खोदने से क्या फ़ायदा है, सब लोगों के मन में डर पैदा कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन किसी को ये सब करने से कोई फ़ायदा नहीं। वो कह रहे हैं पुरानी जगह पे क्या है क्या नहीं है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। और जब संविधान में संशोधन हो चुका है तो वो सब कुछ कर भी नहीं सकते हैं। जब वहाँ मंदिर वो बना नहीं सकते तो खोदने का, ये सब करने का कोई फ़ायदा नहीं। लोगों के मन में डर पैदा कर रहे हैं, उसको खोद रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सब लड़ाई को बढ़ावा दे रहे हैं, ये सब गलत है, ये सब बंद होना चाहिए पूरी तरीके से। ये कह रहे हैं गलत है भाई, मंदिर वगैरह में लग रहा है। हाँ? नहीं, वो सब विरासत सभ्यता संस्कृतियाँ हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। आप सुने गए इनको? अवशेष हमेशा मिलते रहे हैं, हिंदुओं का देश है, मिलेंगे, हिंदुओं के देश है तो यहाँ मंदिर के ही तो अवशेष। कहना है कि मंदिर मिलेगा तो डराया भी जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, कहीं कहीं हो सकता है एजेंडा हो। पर क्या अपना धार्मिक स्थल पाना किसी के लिए डर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब पता नहीं अफवाह पे चल रहे हैं कि इतने मंदिर मस्जिद खाली पड़े रहते हैं, लोग जाते नहीं वहाँ पे। ये सब करने से क्या फ़ायदा, लोगों के पास मंदिर मस्जिद क्या कम है, इतने लोग जो दूसरे की जगह तोड़ के बनाएंगे, इससे क्या मिलेगा। जहाँ पे विवाद किया है वहाँ आप जैसे लोगों की कमी है, वहाँ तो आप लोगों को फिर जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? अरे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या सुलझाऊंगा किसी का। आपके लिए तो मंदिर मस्जिद बहुत है इस दुनिया में। मंदिर मस्जिद तो सर जी बहुत ही हैं, आप क्या बताएं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अपनी अगर सभ्यता संस्कृति विरासत छोड़ देंगे तो ये पतन का कारण है, यही मूल है पतन का कारण
जैसे माता पिता बेकार हो गए, किसी काम के नहीं रहे, मठ मंदिर जर्जर हो गए, तो उनको छोड़ देंगे? वो ऐसा नहीं है। माता पिता की बात दूसरी हुई, मंदिर मस्जिद और माता पिता को नहीं जोड़िए। ये मस्जिद कोई भी हो, माता पिता हो, ये सब अपनी विरासतें हैं, उनसे हम कुछ सीखते हैं। जो हम छोड़ रहे हैं विरासतों को, सभ्यताओं संस्कृतियों को, इसलिए हमारा पतन हो रहा है ना। आपको समझ नहीं आ रहा है? नहीं, मुझे समझ में आ रहा है। मतलब विरासतों को, विरासत है तो बहुत सारी विरासतें हैं जो लोग बना के चले गए हैं, अब जो करके चले गए, उनको आप कहाँ तक क्या क्या बनाएंगे। अगर 1800 जगह बताया है, 1800 जगहों पे मंदिरों को तोड़ा गया है, तो क्या 1800 जगहों को फिर से वो करेंगे? ये सब करना चाहिए निश्चित रूप से। तो यहाँ फिर दंगे हो जाएंगे। दंगे क्यों हो जाएंगे? जो सत्य है वो सत्य है। दंगे लोग के मन में यही मंदिर मस्जिद का ही विवाद रहेगा बस। ना, ये आपको कहाँ से मिला कि मंदिर मस्जिद ये भय पैदा कर रहे हैं? ये भय पैदा, लोगों के मन में भय हो रहा है ये सब। ना, बात यही तो पूछ रहे कि आपको कहाँ से पता लगा? अब ये मतलब मैं देख रहा हूँ सब, तो जान रहा हूँ। लोग अफवाहें दिखती हैं, नहीं ऐसा नहीं है। अगर मंदिर मिले तो दंगा हो जाएगा और अगर मस्जिद मिलेगा तो दंगा नहीं होगा। ऐसी कोई बात नहीं है। मंदिर मस्जिद आप ही तो कह रहे हो। 1526 में बाबर आया था पानीपत के युद्ध में, मतलब बाबर आया था इनको लोधी को हरा के, उसमें बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। उसी के बाद से तो मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाए गए। क्या और स्थान नहीं थे कि मस्जिद अलग से बना दी जाए? मंदिरों को तोड़कर ही मस्जिद बनाया जाए, ये कोई स्थान है? ये मैं बता रहा हूँ, कंटरपत्ती लोगों की सोच थी, जो वहाँ नींव डाली थी, तो गलत था ये सब करना, तो बिल्कुल वो गलत था। इन मंदिरों को मिलने से एक सवाल तो जरूर निकल के आ रहा है कि आखिर ये मंदिर पहले कहाँ थे, इन्हें ऐसी स्थिति में किसने डाला, और अब अगर मिल रहे हैं तो फिर दिक्कत क्यों हो रही है? लोग इसे दूसरे रूप में क्यों देख रहे हैं, या फिर जो नेता हैं या जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं कहीं ना कहीं इसे राजनीति का रंग क्यों दे रहे हैं? संभल के बाद अलीगढ़ और काशी हिंदुओं के कितने राज हैं। बाकी तो जिस तरह से शहर शहर हिंदुओं के मंदिर मिल रहे हैं और उनको लेकर के दावे भी किए जा रहे हैं, उसके बाद भी जो है जिस तरह से तमाम मामले कोर्ट में पहुंच रहे हैं और जो दूसरा पक्ष है वो उनको लगातार नकार रहा है। तो इन मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रयागराज की जनता है, उनसे बात करेंगे और उनसे समझेंगे कि आखिर इस तरह की तस्वीर को कैसे देख रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में आप हैं, कुंभ हो रहा है, जिस तरह से मंदिर मिल रहे हैं, क्या कहेंगे आप? पूरा विश्व देख रहा है कि भारत में पहले जो लोग आए हुए थे उन्होंने किस तरीके से मंदिरों को जो है दबाया, मूर्तियों को फेंका, तोड़ा। वो आज वो सब उनके पाप जो है उजागिर हो रहे हैं सबके सामने। और संभल ही नहीं, आप हर जगह खोदेंगे, जहाँ जहाँ खोदेंगे वहाँ पर जो है सनातन से जुड़ी हुई चीज़ें मिलेंगी, भगवान के मंदिर मिलेंगे। ज़्यादा नहीं, आप यहाँ थोड़ी यहाँ पर आप यहाँ से 200 मीटर पे जाइए, एक मस्जिद है, हरी मस्जिद, जो कि वहाँ पर नरसिंह भगवान का मंदिर है। अगर आप वहाँ पर भी खोदेंगे तो जो है नरसिंह भगवान मिलेंगे आपको। प्रयागराज में भी आपको भगवान मिल जाएंगे? प्रयागराज मस्जिद के अंदर? जी मिलेंगे, पक्का मिलेंगे। तो आपको क्या लगता है ये सब क्या है? ये इतिहास जो है वो एक तरह से उसकी सच्चाई सामने आ रही? देखिए है क्या, आप और भारत के सभी लोग ये जानते हैं कि कभी जब मुग़लों का शासक था यहाँ, मुग़ल काल थे, तो उन्होंने कितने ही इतिहास खुद बताता है कि बड़ी बड़ी मंदिरों को तोड़ करके आज काशी विश्वनाथ की जो स्थिति धीरे धीरे सामने आ रही है जांच के बाद, इसी तरह से कितने, ये तो बड़े मंदिर थे, कितनी जगह छोटे मंदिरों पर भी इस तरह से हमलावर हो करके मुग़ल काल के शासक, और उसको उन्होंने परिवर्तित किया। हमारे यहाँ दशाश्वमेध मंदिर है जो प्राचीन ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापित है, उस पर भी ये तानाशाह लोग प्रयास किए, उस पर तलवार से वो वार किए, वो तलवार का निशान आज भी प्रतिमा के स्थल पर है। तो ऐसे, मगर वहाँ पे उनको झटका लगा और वो वहाँ से भाग लिए। वहाँ ईश्वरी शक्ति ने उन्हें ऐसा दंड दिया कि उन्हें फिर दोबारा वो उस जगह नहीं गए। लेकिन ऐसी कितनी जगहें हैं जहाँ पर उन्होंने प्रयास करके उसको परिवर्तित किया, और ये बात का सबूत प्रमाण जब आज भारत में चारों ओर मिल रहा है, तो इन्हें खुद चाहिए, जो भी इसके उपासक हैं, कि हाँ भाई ये कभी हमारे लोगों ने
इस तरह से अवैध कब्जा किया, धर्म को छेड़ा। अगर आज स्थितियां धर्म के लोग जागरूक हो गए हैं और वो चाहते हैं हमारी चीज़ वापस हो, तो उन्हें स्वेच्छा से वापस कर देना चाहिए। राम मंदिर जैसा मुद्दा जो वर्ष पर्यंत 200-500 साल तक अनायास के घसीटने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो सच है वो सामने आएगा, आज नहीं तो कल। जहाँ भी हमारी मस्जिद मंदिर है, मस्जिद के अंदर या कहीं भी ऐसी जगह, वो धीरे धीरे सामने आएगी। तो स्वेच्छा से उसके उपासकों को चाहिए कि वो हिंदू धर्म के लोगों को सौंप दें। आप क्या कहेंगे? देखिए, हम इतना कहेंगे कि इतिहास अपने आप को दोहराता है जी। और इतिहास पुनः अपने आप को दोहरा रहा है। जहाँ कभी समुद्र था वहाँ भविष्य में रेगिस्तान होगा, और जहाँ कभी रेगिस्तान है वहाँ कभी समुद्र रहा होगा। तो केवल और केवल ये पुनरावृत्ति है इतिहास की, और भारतीय संस्कृति को जो है, तो जो आप जिसकी बात कर रहे हो तो प्राकृतिक घटना है, लेकिन ये तो मुगलों ने ज़बरदस्ती एक तरह से इतिहास के साथ छेड़खानी हुई है ना, जबरदस्ती हुई है, अत्याचार हुआ है, अनाचार हुआ है। तो ये इतिहास ही के साथ छेड़खानी हुई है, इतिहास ही अपनी पुनरावृत्ति करती है। तो क्या मुगलों को कहीं जगह नहीं मिलती थी मस्जिद बनाने के लिए, मंदिर ही मिलता? वो एक्चुअली जो है उनका केवल सोचना अपना मस्जिद बनाना नहीं था, भारतीय संस्कृति को ख़त्म करना भी था। वो ये भी चाह रहे थे कि मंदिर के ऊपर अगर हम मस्जिद बनाएंगे तो इनका जो पूजा स्थल है वो ख़त्म हो जाएगा, अपने आप जो है उस स्थान में मस्जिद आ जाएगा। तो वो एक तो काज हो जाता था, कन्वर्ट भी करना था साथ में। क्या कहेंगे आप, जिस तरह से तमाम जगह मस्जिद के अंदर मंदिर मिल रहा है, आपको क्या लगता है कि ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं जगह जगह शहर से, इसको लेकर क्या सोचते हैं हम? मस्जिद है और उसके अंदर मंदिरों के निशान मिल रहे हैं, तमाम जो प्रतिमाएं मिल रही हैं, कहीं मंदिर था तो उसको ढक दिया गया। सोचने और समझने की कोई बात ही नहीं है। हिंदुस्तान हिंदुओं का है, यहाँ पर हर जगह मंदिर है। जहाँ पर भी मस्जिद बनाया गया है वो मंदिर को ही तोड़कर ध्वस्त करके दबा कर बनाया गया है। तो इसको सोचने और समझने के लिए तो मोदी जी सोचे समझे। हमें मालूम है कि हिंदुस्तान पूरा मेरा था, तो पूरे मेरे हिंदुस्तान में जो भी मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, वो मंदिरों का ही स्वरूप है। खोल कर देखिए, चाहे ढूंढ रहे हैं, बाकी ढूंढ क्यों रहे हैं, सब ध्वस्त करके मंदिरों को उजागर कर दें। क्या लगता है कि पहले तो ज़मीन की भी कमी नहीं थी, फिर मंदिरों में ही क्यों मस्जिद बनाई जाती थी, जैसा कि राम मंदिर प्रकरण में हमने देखा? मंदिरों में इसलिए बनाई जाती थी कि हमारी आस्था उसी से जुड़ी है। हमारे भगवान पर, हमारे इष्ट पर अगर प्रहार करेंगे तो हम ज़्यादा कमज़ोर माने जाएंगे। जैसा कि मेरे पिता के ऊपर हाथ लगाएगा कोई, तो या तो मैं आतंकवादी बनूंगा या तो फिर दब जाऊंगा, डर जाऊंगा। तो वही है, हमारे इष्ट, हमारे प्रभु, हमारे भगवान हैं। तो भगवान की जगह को ख़त्म करने से सनातन ख़त्म हो रहा है। आज जो मस्जिदें बनी हैं, जो मदरसे बने हैं, सब इन्हीं को दबा कर बनाया गया है। देश को कन्वर्ट करना चाहते थे। आपको क्या लगता है जो जगह जगह पर निशान मिल रहे हैं मंदिरों? देखिए, सनातन तो आज का है नहीं, सनातन तो आदिकाल से चलता आ रहा है, और ये जब आए तो हर तरफ इन्होंने तबाही की। ये प्रमाण मिलता जा रहा है और दिखते जा रहे हैं। मंदिर तो इनको तोड़ना और उसके ऊपर मस्जिद बनाना जो आस्था को दबाने की बात है कि हिंदू धर्म को या सनातन धर्म को इसको दबा के ये अपनी चीज़ों को उजागर करके बड़ा करके दिखाना था। अब क्योंकि जैसे समय बीत रहा है, इतिहास फिर से वापस दिख रहा है। इन्होंने जिस चीज़ को दबाया वो अपने से उजागर हो रही है। कहीं मंदिर को दबा के कमरे में बंद करके हमारे देवताओं को इन्होंने अपमानित किया। अब उस अपमान को ये कितने दिन तक छुपा के रखेंगे? सब चीज़ें उजागर हो रही है, और कहीं जहाँ कोर्ट की बात होती है कि कोर्ट में जाता है, वहाँ भी प्रमाण मिल जाता है। दावा कितना मजबूत है हिंदुओं का? 200% मजबूत है। आपको जिस समय हिंदुओं की चीज़ों को दबाकर मुसलमान हावी हो रहे थे, उस समय लॉ एंड आर्डर नहीं था मेरे हिसाब से। आज भी अगर वो लॉ एंड आर्डर ख़त्म कर दें तो हिंदू अपनी चीज़ों को वापस लेने में सामर्थ्यवान है। हमें पुलिस, कोर्ट, कचहरी, खून, कत्ल के बाद फिर हमारे घर संस्कार सब खत्म हो जाएंगे। उस समय नहीं था। उस समय यही था कि दाबो, मारो, काटो और उन पर कब्जा करो। वही पुनरावृत्ति करानी हो तो हम लोगों को भी उसी तरह की छूट दें। हम लोगों को भी लॉ एंड आर्डर और संविधान से दूर रखकर छूट दी जाए कि आप मस्जिदों को गिरा के मंदिर बना दो, हम बना लेंगे। दंगों के बाद कई जगहों पर हिंदुओं का पलायन हुआ, मंदिरों को कवर कर दिया गया, जैसा कि संभल में सामने आया है। तो ये क्या किस तरह की रणनीति थी? ये सनातन धर्म को ख़त्म करके इस्लाम को बढ़ाने की रणनीति थी। जैसे कि इतिहास में हम लोगों को पढ़ाया कुछ और गया, जबकि इतिहास में ये कि जब बाबर हिंदुस्तान आया था तो उसके साथ में उसका सेनापति था बैरम खान,
और बाबर ने आदेश दिया था कि जितने भी हिंदू मंदिर हैं इनको तोड़ करके इनको मस्जिद बनाओ, तभी ये यहाँ के राजपूत और यहाँ के ब्राह्मण, यहाँ के जो वैश्य हैं, जो जितने भी सनातन धर्म हैं, ये तभी कमज़ोर हो पाएंगे। जब तक इनको कमज़ोर नहीं किया जाएगा तब तक ये हमारे गुलाम नहीं हो पाएंगे और ना ही ये इस्लाम को कबूल कर पाएंगे। तो ये शुरू से जो है मुग़ल काल से यही रणनीति रही है, जिसकी वजह से संभल में भी प्रमाण मिले हैं हमारे मंदिरों के। और आपको अब अलीगढ़ में या जहाँ भी प्रमाण पाए जा रहे हैं, आप आगरा ही चले जाइए, आगरा में हमारा शिवालय था जिसे ताजमहल आज बोला जाता है, उसे तजो महालय बोला जाता था। भगवान शिव के मंदिर को जो है वहाँ मकबरा बना दिया गया है। आप उस मकबरे को खुदवा के देखिए, वहाँ महारानी की हड्डी की जगह आपको शिव जी मिलेंगे। तो ये जो है सनातन धर्म को ख़त्म करने का प्रयास मुग़ल काल ने किया है और आज भी वही कर रहे हैं। ये लोग सनातन धर्म को ख़त्म करने का पूरी तरह से प्रयास कर रहा है। इसके लिए तो मैं यही चाहता हूं कि अगर हमारी भारत सरकार भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दे। दूसरा, एक तो सबसे बड़ा इनके जो है जनसंख्या पर नियंत्रण लगाने के लिए जनसंख्या नियंत्रण बिल ले आए, क्योंकि हम तो उसके लिए पूर्ण रूप से सहमत है। हमारा जो है हमारे सनातन धर्म के सभी भाई अपना रहे हैं, पर ये मुस्लिम लोग नहीं अपना रहे हैं। आपको क्या लगता है कि और कितने सबूत चाहिए इस तरह की जो तमाम चीज़ें सामने? देखिए, सबूत तो हर समय पे निकलता रहता है। आज जो लोग विरोध कर रहे हैं कि यहाँ मस्जिद थी, मंदिर ज़बरदस्ती खोद के निकाला जा रहा है, वो स्वयं ही सनातन से ही निकले हुए हैं। वो तो उनके जो दादा परदादा थे जो है वो डरपोक थे, तो वो मुसलमान बन गए। हमारे दादा परदादा डरपोक नहीं थे, तो आज हम हिंदू हैं। तो हमें गर्व है अपने पितरों पर कि उन्होंने जो है इतना जुल्म सहने के बाद भी आज हम हिंदू हैं, ठीक है। और वो आप कहना चाहते हैं कि जैसे तलवार के दम पर हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया है एक कालखंड में, उसी तरह मंदिरों को मस्जिद बनाया। मैं वही कहना चाहता हूँ कि पहले जो है तलवार के दम पे होता था और अब न्याय हो रहा है। जब वो तलवार निकली थी तो न्याय आज हो रहा है। न्याय में समय लगता है, सच देर से आता है मगर सामने आता है। आज जो है न्याय हो रहा है। आज योगी जी, मोदी जी सनातन को मजबूत कर रहे हैं, पूरे विश्व में इसका पताका फैलाया जा रहा है। हम तो कहते हैं कि मुस्लिम लोगों को जो है कन्वर्ट होना चाहिए फिर से, कि आपको कम से कम ऐसी सरकार मिली है कि आप जो है पुनः जो है हिंदू बनिए। आपके पूर्वज थे, आप कितनी सोशल साइट पर कितनी बाइट्स ऐसे पड़ी हुई हैं कि वो बताते हैं कि मैं तिवारी था, मैं शुक्ला था, मैं ठाकुर था, मैं वैश्य था। तो जब आप मानते हैं इस बात को तो आप कन्वर्ट होइए। स्वागत अभिनंदन है आपका कि आप आइए, आप जो है और जहाँ जहाँ पर भी मस्जिद मंदिर है आप खुद उसको मस्जिद को हटाइए। आप कहते हैं ना भाई भाई, तो भाई भाई हैं। आज आपसे हम लोग आपके बड़े भाई हैं और छोटे भाई को चाहिए कि बराबर से हम लोगों का साथ दे। और आपको क्या लगता है कि समस्या का समाधान क्या? आपसे बताए हम पहले भी कि अगर भाईचारा हमारी संस्कृति है और सभी उसको मानते हैं कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई, तो आज अगर उन्हें ये लगता है कि वाकई में गलतियां कभी हुई हैं किसी भी समय, तो आज गलतियों को जब भी स्वीकार कर लें और जब भी सुधार दें, उससे कोई बुरी बात नहीं है। देखिए, ये संघात्मक शासन प्रणाली चलती है देश में। संघ संसद जो है और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तय करता है कि इसमें क्या करना है, कैसे करना है। और हमें पूर्ण विश्वास है अपने जो है शासन व्यवस्था पे, हाई कोर्ट पे। और भविष्य में जो भी होगा वो लोग, सरकारें आपस में जो है तालमेल बना करके, और माननीय सुप्रीम कोर्ट है वो सब तालमेल बना करके उचित फैसला। कितने मंदिरों को सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा मामला? कितने दशक लग जाएंगे? देखिए, दशक ये हम कैसे जो है अनुमान लगा सकते हैं कि कितने समय में क्या होगा, लेकिन ये कहा जा सकता है कि इस समय दौर जो है भारतीय संस्कृति के पुनरुत्थान का है। आने वाला भविष्य जो है भारत का है। विश्व गुरु बनने की राह में जो है जैसे जैसे ये रोड़े ख़त्म होंगे वैसे वैसे भारत विश्व गुरु बनता चला जाएगा, ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो प्रयागराज के लोगों का कहना है कि जो तमाम सबूत मिल रहे हैं, जिस तरह से तमाम शहरों में मंदिर मिल रहे हैं, तमाम जो मस्जिदें हैं उनको लेकर के दावा किया जा रहा है कि वो एक समय में मंदिर हुआ करती थी, उसको लेकर के जो है जो समाज है अब धीरे धीरे ये मानने लगा है कि जो उनके तमाम पूजा स्थल हैं जो किसी कालखंड में तोड़े गए थे वो कहीं ना कहीं उनको वापस मिल सकते हैं। हालांकि रास्ता इतना आसान नहीं है, सुप्रीम कोर्ट तक जाना है। जबकि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इस तरह के जो मंदिर मिले हैं जहाँ पर मस्जिद बना ली गई है, उनको ढक दिया गया है, उसको दूसरे धर्म के लोगों को, मुस्लिम समाज के लोगों को खुद आगे आकर के हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़।